लॉजिक गेट्स के बारे में। बेसिकली लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो बूलियन फंक्शन को परफॉर्म करता है। One or more input in the form of 1, 0 are provided to get specific output governed by a logic. इसके अंदर क्या होता है बेसिकली इस डिवाइस में हम 1, 0 के फॉर्म में एक या एक से ज्यादा इनपुट देते हैं और लॉजिक के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक आउटपुट हमें मिलता है। अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो टोटल हमें बेसिकली 7 गेट्स के बारे में पढ़ना है और हम लोग उससे पहले एक बार इसकी कैटेगरी देखते हैं। जहां तक कि गेट की बात है तो ये बुलियन फंक्शन को इवेलुएट करने के काम आता है। अब अगर लॉजिक गेट का टाइप देखें, लॉजिक गेट का एक टाइप होता है बेसिक गेट, और बेसिक गेट की कैटेगरी में आता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये हमारा सबसे फंडामेंटल गेट है। दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट और यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में दो गेट है हमारे पास, नैंड और नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह नैंड और नॉर गेट की हेल्प से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट कैटेगरी है कॉम्बिनेशनल गेट। कॉम्बिनेशनल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीपल गेट के लॉजिक को बेसिकली कंबाइन करता है, और इस तरह की कैटेगरी जो है इसके अंदर दो गेट है, एक है एक्सॉर और एक है एक्सनॉर। एक्सॉर यानी एक्सक्लूसिव और एक्सनॉर है एक्सक्लूसिव नॉर। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक गेट सबसे पहली कैटेगरी है एंड गेट। अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो एंड गेट का लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरह का है, जैसे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर दो इनपुट है, एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट बी। एंड के केस में क्या होता है कि हमें मिनिमम दो इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हमारे पास दो इनपुट कम से कम नहीं होगा तब तक हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम हमें दो गेट की नीड होती है, दो इनपुट की नीड होती है, सॉरी। और अगर हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट है ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मतलब है कि जो भी इसका एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे y इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ये रिजल्ट जो है y इक्वल टू ए डॉट बी है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो जिस तरह से एंड और नॉट तीनों ऑपरेटर का हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा है, सेम इसी तरह से इस तीनों बेसिक गेट का भी ट्रुथ टेबल होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रुथ टेबल की तो इसके अंदर दो वेरिएबल है ए एंड बी, और ए एंड बी दो वेरिएबल है, मतलब टोटल हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 से जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एंड ऑपरेटर या फिर एंड गेट रिजल्ट 1 तब जनरेट करता है जब सारे ही इनपुट ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स जनरेट करेगा। तो सेम यहाँ पर 0 1 के केस में 0, 1 0 के केस में भी 0 और 1 1 के केस में 1। तो ये बेसिकली एंड गेट का लॉजिक डायग्राम और ट्रुथ टेबल है। नेक्स्ट गेट है हमारे पास और गेट।
अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट के केस में भी क्या है, हमारे पास टोटल कम से कम 2 इनपुट होता है, क्योंकि ये 2 इनपुट जब तक नहीं होगा तब तक और का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और के केस में भी क्या है कि फर्स्ट इनपुट ए और सेकंड इनपुट बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों इनपुट हमारे पास है ए और प्लस ए प्लस बी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो y इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से एक्सप्रेशन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके इनपुट की, तो पहला इनपुट है जीरो, दूसरा इनपुट है जीरो। तो जीरो जीरो के केस में तो आउटपुट जीरो ही आएगा। नेक्स्ट है वन और वन, वन वन के केस में भी सिर्फ रिजल्ट वन आएगा। अदरवाइज वन वन के केस में, सॉरी ये और ऑपरेटर है, जहां पर जीरो और वन है, मतलब एक भी वन होगा तो रिजल्ट वन होगा। जब सारे ही जीरो हैं तो रिजल्ट यहाँ पर जीरो होगा। तो इस तरह से और ऑपरेटर काम करता है। और गेट भी सिमिलर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉट गेट की, तो नॉट के बारे में हमने पहले भी देखा था। नॉट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और नॉट इस तरह से एक ट्रायंगल के साथ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है नॉट गेट का। और नॉट गेट को ट्रुथ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, चूंकि एक ही वेरिएबल की नीड होती है, तो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल यूज करते हैं। टू टू दी पावर वन, यानी कि टू, यानी टोटल यहाँ पर दो इनपुट होगा। जीरो के फॉर्म में आउटपुट वन आएगा, वन के फॉर्म में जीरो आएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। तो बेसिकली ये तीन जो था, एंड और नॉट गेट, ये हमारा बेसिक गेट था। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सल गेट की, तो यूनिवर्सल गेट जो है वो दो यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉट गेट। यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूनिवर्सल गेट बेसिकली क्या करता है कि जितने भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, वो सारे बुलियन एक्सप्रेशन को डिडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम नैंड गेट की बात करें, तो नैंड का मतलब है नॉट प्लस एंड। इसलिए आप अगर डायग्राम की बात करोगे, तो जैसे हम लोग नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को कंबाइन किया हुआ है। मतलब यहाँ पर एंड है और एंड में डॉट लगा हुआ है, यानी नॉट नॉट एंड। इसको जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली जैसे एंड गेट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉट एंड यानी नैंड गेट को ए डॉट बी के बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है। और इस तरह से हम लोग नैंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, तो सेम तरीके से जैसे हम लोग एंड को कैलकुलेट करते हैं, एंड के कैलकुलेशन में जब हम नॉट लगा दें, तो जो रिजल्ट है वो नैंड जनरेट हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू ली ए की और बी की, ए बी की वैल्यू ट्रुथ टेबल में डाली, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया एंड, ए डॉट बी यानी एंड कैलकुलेट हुआ। और एंड के रिवर्स को, एंड के रिजल्ट को रिवर्स कर दिया, यानी नॉट एंड कर दिया। मतलब ए डॉट बी जो रिजल्ट आया है, इसका रिवर्स कर दिया। तो यहाँ से नैंड का रिजल्ट बन के आया, यानी जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से वन और वन से जीरो। इस तरह से हम लोग नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट।
और नॉर गेट का भी रिप्रेजेंटेशन सेम वैसा ही है कि जैसे हमने और को रिप्रेजेंट किया और को रिप्रेजेंट करने में नॉट लगा दिया। नॉर यानी नॉट प्लस और। अब और को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो हमारा नॉर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि y इक्वल टू ए और बी, ये और का प्रेजेंटेशन होता है। और के प्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पर बार यूज किया, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी, यानी ए बी का बार अगर हम कर देंगे तो और का नॉट हो जाएगा और टोटल रिजल्ट हमारा जो बन के आएगा वो नॉर का रिजल्ट आएगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू है, उसके बाद बी की वैल्यू है। ए और बी की वैल्यू में जब भी हम लोग नॉर गेट का जो रिजल्ट है वो निकालना चाहेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम और निकालें। यानी ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए प्लस बी बन जाएगा इससे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का रिजल्ट निकाल लेंगे। ए और बी के रिजल्ट को जब रिवर्स कर देंगे तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इससे नॉर गेट का रिजल्ट जनरेट होगा। मतलब हमें नैंड का जब रिजल्ट निकालना है तो नॉट प्लस एंड, यानी एंड के रिजल्ट निकाल करके एंड का रिजल्ट निकालने के बाद रिवर्स कर देंगे। सेम अगर हमें नॉर का रिजल्ट निकालना है तो और का रिजल्ट निकाल करके उसका रिवर्स कर देंगे तो नॉर का रिजल्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल गेट का ट्रुथ टेबल जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली नैंड और नॉर ये दोनों यूनिवर्सल गेट है और इसका यूज करके हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो गेट है, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सॉर के केस में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। अब इसका फंडा है कि जब ऑड नंबर ऑफ वन होगा तो आउटपुट वन होगा, अदरवाइज रिजल्ट जीरो होगा। इसको हम लोग कैसे बेसिकली करते हैं, ऑड नंबर ऑफ वन आउटपुट वन। और के एक्सॉर के केस में अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और सर्किल के अंदर प्लस साइन और बी, ये एक्सोर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक्सोर गेट का जो लॉजिक गेट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है। और इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिनोट जो करते हैं उसके अंदर ए और प्लस को इंसर्किल करके बी लिखते हैं। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए बी यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए, क्योंकि मिनिमम दो वैल्यू होगी तभी हम लोग रिजल्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी, ए बी के बाद इसका हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है। फंडा क्या है, ऑड नंबर ऑफ इनपुट वन, ऑड नंबर ऑफ इनपुट वन, आउटपुट वन। यहाँ पर देखते हैं ऑड नंबर ऑफ वन कैसे है। इनपुट जीरो जीरो है, यहाँ पर कोई भी वन नहीं है, तो मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट वन नहीं होगा, तो आउटपुट जब वन नहीं होगा तो आउटपुट जीरो ही होगा। सेकेंड केस में क्या है, जब जीरो और वन है, तो जीरो वन के केस में क्या है, जीरो और वन मिला के हमारे पास एक वन है, यानी ऑड नंबर ऑफ वन हो गया। तो ऑड नंबर ऑफ वन होने से क्या है, आउटपुट वन आ गया। ऐसे ही वन जीरो, वन जीरो के केस में भी क्या है, वन और जीरो के केस में यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ वन है। ऑड नंबर ऑफ वन
तो आउटपुट यहाँ पर भी 1 आएगा। और लास्ट केस में क्या है, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पर दो 1 हो गया, यानी ऑड नंबर ऑफ 1 नहीं है, इवन नंबर ऑफ 1 हो गया। तो इस केस में आउटपुट 0। अब आप देख पा रहे होंगे ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1, आउटपुट 1 का क्या कंसेप्ट है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें एक्सओर को, तो एक्सओर को बुलियन एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जो 1 वाली वैल्यू है उसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखो। ए 1 वाले वैल्यू के लिए ए जो है ए का कॉम्प्लीमेंट है, और बी यहाँ पर क्या है, सिंपल बी है। इस केस में क्या है, ए एज इट इज है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी 0 है, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ए बी डैश प्लस ए डैश बी, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सओर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम कैलकुलेशन हम लोग एक्सनॉर के लिए भी कर सकते हैं। एक्सनॉर का जो डायग्राम होता है, एक्सनॉर के डायग्राम के साथ भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली वहां पर जैसे y और a इन सर्कल्ड प्लस है, तो इन सर्कल्ड प्लस की बजाय हम लोग इन सर्कल्ड डॉट लिखते हैं। ये एक्सनॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक्सनॉर गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और चीज यहाँ पर होती है कि एक्सोर तो यहाँ पर है, एक्सनॉर के लिए यहाँ पर जैसे नॉट का निगेशन का मार्क होता है उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है उसको इनसर्किल डॉट को इनसर्किल करेंगे तो इस तरह से एक्सनॉर का रिप्रेजेंटेशन होगा। उसमें कंसेप्ट था ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 आउटपुट 1। इस केस में क्या है, ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 आउटपुट 0, जस्ट रिवर्स केस। अगर हम यहाँ पर देखें ए एक्सनॉर बी, तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 आउटपुट 0 होगा। ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 कहाँ कहाँ पर है, तो पहले केस में एक भी ऑड नहीं है, एक भी 1 नहीं है, तो आउटपुट यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 आउटपुट 0, तो यहाँ पर आउटपुट 0 हो जाएगा क्योंकि एक 1 है। इस केस में भी एक 1 है। नेक्स्ट क्या है, 1 और 1, तो 1 1 से क्या है, इवन नंबर ऑफ 1 हो गया। तो इवन नंबर ऑफ 1 के केस में इसका भी रिजल्ट 1 हो गया। अब इस केस में 1 0 0 और 1, यहाँ पर जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो बुलियन एक्सप्रेशन एक्सनॉर का बनेगा, वो इसकी हेल्प से बनेगा। फर्स्ट लाइन से क्या आएगा, ए डैश बी डैश, क्योंकि ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू 0 है। सेकेंड लाइन से जो सेकेंड वाली 1 है, इससे क्या आएगा, ए और बी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस करेंगे, तो एक्सनॉर की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी ए डैश बी डैश प्लस ए बी। ये बुलियन एक्सप्रेशन है एक्सनॉर का। तो जैसे हम लोग एक्सोर को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही एक्सनोर को भी करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसेप्ट मिलता जुलता है, और ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल गेट है। अगर हम एक्सोर की बात करें तो एक्सोर में हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना है, ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 आउटपुट 1, और एक्सनोर में ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 आउटपुट 0। अगर ये चीजें आपको याद रही तो आप एक्सोर और एक्सनोर में कभी भी गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक लास्ट कंसेप्ट है आज के वीडियो का, और ये कंसेप्ट है लॉजिक सर्किट। बेसिकली अब तक हमने जो देखा है वो लॉजिक गेट देखा है। अब इसी लॉजिक गेट को कंबाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी बेसिकली जो प्रेजेंटेशन होती है वो इन सारे गेट का यूज करके ही होता है। लॉजिक सर्किट
is an electronic circuit which performs logical operation on the input Boolean variables and transform them into output using a combination of logic gate. लॉजिक सर्किट बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और इसमें भी क्या है कि हम लोग बुलियन वेरिएबल का ही यूज करते हैं, और फाइनली जो बुलियन वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट का यूज करके लॉजिक सर्किट को डिजाइन करते हैं। अगर हम लॉजिक सर्किट की बात करें, सर्किट डायग्राम हमारे पास दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल जो है वो है ए, और सेकंड वेरिएबल है बी। अगर हम ए और बी दोनों जो इनपुट जा रहा है उस इनपुट को देखें तो ए और बी यहाँ पर क्या है, नैंड गेट है, यानी हमें एंड बनाना है और उसके बाद नॉट करना है। तो ए और बी का एक्सप्रेशन जो होगा ए डॉट बी और इसका बार, ये नैंड गेट मतलब इतने का काम हमारा ओवर हो चुका है। सी इसके साथ नॉट गेट है, मतलब सी जो नॉट गेट है, सी नॉट गेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी डैश लिखेंगे। अब इसका भी काम ओवर हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो रिजल्ट है, ये ओवरऑल रिजल्ट जो है ये पास कर रहा है इसके अंदर वाई में, यानी ये एंड गेट है, और यहाँ से डायरेक्टली बी भी जो है वो भी एंड गेट में जा रहा है। तो मतलब हमें भी क्या करना है, फर्स्ट में ए डॉट बी और इसका जो बार है ये एंड गेट से भेजना है, फिर यहाँ डॉट लगानी है, फिर जो बी है, बी बिना किसी ऑपरेशन के यहाँ पर पास कर रहे हैं, और ये भी क्या है, एंड गेट है। फिर सी को नॉट यहाँ पर यूज किया हुआ है सी के साथ, यानी सी बार हो गया, मतलब डॉट सी बार, और इस तरह से जो एक्सप्रेशन बना ये बेसिकली एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसकी हेल्प से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये गेट आपका एक्सोर गेट है और इसमें ए और बी की वैल्यू पास हो रही है। जो बी है यहाँ से इस गेट का अगर इवैल्यूएशन करेंगे तो ये अलग रिजल्ट आएगा। फिर बी का जो रिजल्ट जा रहा है, मतलब रिजल्ट क्या, ये डायरेक्टली जा रहा है नेक्स्ट नैंड गेट में, और सी सी भी नैंड गेट में जा रहा है, मतलब दूसरा रिजल्ट यहाँ से आएगा। एक आपका एक्सोर गेट हो गया, ये आपका नैंड गेट हो गया, और यहाँ पर आपका इस दोनों का जो रिजल्ट होगा ये और प्लस नॉट, यानी ये आपका नॉर गेट है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करना है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे दिया। अब आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसको डिजाइन करके और क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ये जो भी लोग वॉच करेंगे वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालेंगे। तो आज हमने बेसिकली लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल पर बने रहिए, और सबसे यही गुजारिश है कि जो लोग भी वीडियो को देखेंगे वह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।